हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दक्षिण भारतीय फिल्मों की रीमेक की कड़ी में अब कालीधर लापता आई है। ये साल 2019 में रिलीज हुई तमिल फिल्म केडी की रीमेक है। मूल फिल्म की लेखक और निर्देशक मधुमिता ने रीमेक बनाई है। ये फिल्म G5 पर स्ट्रीम के लिए उपलब्ध भी है। कालीधर लापता की कहानी कालीधर की जिंदगी के इर्द गिर्द है। कालीधर का रोल यहाँ पर अभिषेक बच्चन निभाए हैं। उसे हेलुसिनेशन की समस्या है, यानी जो नहीं होता है वो देखने और सोचने लगता है। वह अपना घर और ज़मीन बेचने को तैयार नहीं है। उसकी बीमारी का इलाज महंगी दवाइयाँ ही हैं। उसके दोनों छोटे भाई मनोहर और सुंदर कर्ज में दबे हैं। कालीधर से छुटकारा पाने के लिए दोनों उन्हें कुंभ के मेले में छोड़ आते हैं। साथ ही खोया पाया शिविर में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा देते हैं। भाइयों की तलाश में भटकते हुए कालीधर इटारसी जा रही बस में बैठता है। टिकट के पूरे पैसे न दे पाने की वजह से उसे उतार दिया जाता है। वह अनजान गाँव पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात 8 साल के अनाथ बालक बल्लू से होती है। शुरुआती नोक-झोंक के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। कालीधर की इच्छाओं को पूरा करने में बल्लू मदद भी करता है। उधर दोनों भाई जायदाद नहीं बेच पा रहे हैं। वे कालीधर की तलाश करने में सरकारी अधिकारी सुबोध की मदद भी लेते हैं। क्या वे कालीधर को खोज पाएंगे या कालीधर वापस आएगी? कहानी इसी संबंध में है। कालीधर लापता की कहानी कुछ बदलावों को छोड़कर मूल फिल्म की ही तरह है। तमिल संस्करण में केडी 80 वर्षीय व्यक्ति हैं, जिसके बच्चे उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे इच्छा मृत्यु के माध्यम से मारने की योजना बनाते हैं। जबकि हिंदी संस्करण में कालीधर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है, जो कि हेलुसिनेशन से ग्रसित भी है। रीमेक करते हुए मधुमिता को उत्तर भारत के परिवेश और कार्यशैली को समझने की जरूरत थी। चंद दृश्य सुसंगत नहीं लगे, जैसे भंडारे के खाने की जांच करने आया अधिकारी। कालीधर के बिरयानी खाने का अंदाज ऐसा है कि देखने वाले टूट पड़े हैं, पहलू खटकता भी है। इसी तरह कालीधर को बीमारी से ग्रसित भी बताया जाता है, लेकिन लगता है लेखक बाद में खुद ही भूल गए कि उसे कोई बीमारी भी है। मसलन अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलने जाते हुए उसकी याददाश्त कायम भी रहती है। शुरुआत में फिल्म देखते हुए नाना पाटेकर अभिनीत फिल्म वनवास की भी याद आती है, जहाँ पर एक पढ़ा लिखा परिवार डिमेंशिया की बीमारी से जूझ रहे अपने पिता को बनारस छोड़ने आता है। वहीं उसकी मुलाकात एक युवानाथ लड़के से होती है। बाद में दोनों का लगाव हो जाता है। यहाँ पर उसे बच्चे से जोड़ दिया गया है। अगर इस हिस्से को नज़रअंदाज करें तो बल्लू और कालीधर के बीच नोक-झोंक, रूठना मनाना, फिर दोनों के दोस्त बनने का सफ़र भी काफ़ी दिलचस्प है। कहीं कहीं संवाद भी, चुटकुले भी हैं। अभिषेक बच्चन लगातार विविध पात्रों को निभाने को वरीयता भी रखते हैं। इस क्रम में उन्होंने कालीधर में अच्छा प्रयास भी किया है। उन्होंने कालीधर की तकलीफ, उलझन और दर्द को अपने भावों से समुचित तरीके से व्यक्त भी करते हैं। फिल्म का खास आकर्षण बाल कलाकार दैविक वाघेला है। वह अपनी भूमिका में बेहद सहज नजर आते हैं और उनका अभिनय भी काफ़ी सराहनीय भी है। सुबोध की भूमिका में मोहम्मद जिसान अपने पात्र को उचित भाव भी देते हैं। मेहमान भूमिका में निमृत कौर हैं। वह भी दी गई भूमिका के साथ न्याय करती हैं। और गीत सागर के लिखे गीत और अमित त्रिवेदी का संगीत कहानी के साथ सुसंगत भी है। खास तौर पर दिल बंजारा यह रहे तेरी खोज में सिनेमेटोग्राफर गैरिक सरकार ने अपने कैमरे से गाँव की खूबसूरती से दर्शाया है। और ये फिल्म अंत में सादगी से संदेश भी दे जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।